Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about advantages of audit program. ठीक है, तो क्या advantages होते हैं, मीन्स टू से क्या importance होती है audit program की. तो audit program प्रिपेयर किया जाता है ऑडिटर के द्वारा. ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला पॉइंट आएगा इसमें एडवांटेजेस में ऑफ ऑडिट प्रोग्राम की प्रॉपर डिवीज़न ऑफ वर्क. यानी कि क्या होता है, जो ऑडिट प्रोग्राम होता है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज यही होती है कि एक प्रॉपर डिवीज़न होता है वर्क का, जिससे कि ऑडिट वर्क को डिवाइड किया जाता है एम्प्लॉय की इफेक्टिवनेस के हिसाब से. ऑडिट प्रोग्राम की हेल्प से ऑडिटर डिवाइड कर देता है अपने सभी काम को अपने स्टाफ में, उनके बेसिस पे, उनकी कॉम्पिटेंस के बेसिस पे, उनकी स्किल के बेसिस पे, उनकी एबिलिटी और एक्सपीरियंस के बेसिस पर. जो सीनियर स्टाफ होता है उनको कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जूनियर स्टाफ, और जूनियर स्टाफ को असाइन किया जाता है लाइटर वर्क जैसे कि वाउचिंग हो गई. तो इस तरीके से जब कंडक्ट होता है ऑडिट प्रोग्राम एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ के द्वारा, तो चांसेस जो होते हैं अकरेंस ऑफ एरर्स के, फ्रॉड्स के, वो आपके रिड्यूस्ड हो जाते हैं और उनका डिटेक्शन करना भी थोड़ा आसान हो जाता है. तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेजेस है वो आ गई प्रॉपर डिवीज़न ऑफ वर्क. ठीक है, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट advantage of an audit program is that audit work is divided amongst the employees effectively. ठीक है, since the work is conducted through efficient employees, so the chances of occurrence of errors and frauds are reduced considerably and their detection becomes easier. ठीक है, एक पॉइंट ये हुआ. फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर, जैसे कि डिवीज़न हुआ प्रॉपर वर्क का, उसी तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनका भी पूरी तरीके से डिटर्मिनेशन हो जाता है. ऑडिट प्रोग्राम क्लैरिफाई करता है कि कौन सा काम किस बंदे को अलॉट करना है और कौन सा बंदा किस काम में अपना अच्छे से परसेंट दे पाएगा एक विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम. ठीक है, तो इससे क्या होता है, फ्रॉड और एरर जो होते हैं जो रह जाते हैं डिटेक्ट होने से, तो अगर एक बराबर सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो वो उस वर्क के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझ के काम के प्रति नेग्लिजेंस नहीं करते हैं और अपने काम में अपना अच्छा परसेंटेज देते हैं, अच्छा आउटपुट देते हैं. तो सेकंड जो एडवांटेजेस हुआ ऑडिट प्रोग्राम का वो हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारियों का निर्धारण. ठीक है, तो ऑडिट प्रोग्राम clarifies as to which work is to be performed by whom and within that time period
ठीक है, तो इफ़ फ्रॉड और एरर remains undetected, the particular person performing the work may be held responsible for his negligence। ठीक है, ये तो हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी है उसमें भी इंक्रीज़ होता है। जैसे कि हमने डिवीज़न कर दिया लेबर को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिटरमाइन कर दिया, तो जो फियर होता है ऑडिटर का कि ये सारे फैक्टर्स इंक्रीज़ करेंगे एफिशिएंसी को एम्प्लॉयज़ की, तो एक पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स जहाँ पर हो रही है और नेग्लिजेंस, वो सारी चीज़ें मिनिमाइज हो जाती हैं। तो हम बोल सकते हैं इससे इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होता है इन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो थर्ड पॉइंट आता है इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। division of labor, determination of responsibilities, fear of auditor, these all factors increase the efficiency of the employees, and in that case possibility of errors and negligence is minimized। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है टाइम सेविंग। टाइम भी सेव होता है। जैसे कि ऑडिट वर्क में क्या होता है, जो पीरियड है आपका कंप्लीशन ऑफ वर्क का पहले से ही अगर प्री डिटरमाइंडेड हो, तो एम्प्लॉयज़ बाउंड हो जाते हैं फिनिश करने के लिए अपने काम को, जो भी टाइम पीरियड उनको अलॉटेड हुआ है। तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली टाइम की बचत होगी ना, तो इसलिए टाइम सेविंग। तो इन द ऑडिट वर्क द पीरियड ऑफ completion of work is predetermined and hence employees are bound to finish their work within the time allotted, which ultimately saves time। ठीक है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसके बाद ये एक सेल्फ डिफेंस भी हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कोर्ट में। अगर कोई केस में ऑडिटर चार्ज करता है नेग्लिजेंस बाय हिज क्लाइंट और वो कोई केस फाइल कर दे अपने जो बंदा है जिसने नेग्लिजेंस किया, तो ऑडिट प्रोग्राम भी एक तरीके से एक एविडेंस हो जाता है इन द कोर्ट टू द इफेक्ट that he has conducted the audit in a systematic and proper manner।
तो ऑडिट प्रोग्राम सर्व करेगा एज अ गुड प्रूफ और एविडेंस इन फेवर ऑफ द ऑडिटर। अगर कहीं नेग्लिजेंस करता है उसका ही कोई स्टाफ तो सेल्फ डिफेंस, ठीक है। तो इन केस द ऑडिटर is charged of negligence by his staff and a suit is filed against him to this effect. So the audit program serve as a good proof or evidence in favor of auditor, ठीक है। एक ये हुआ। उसके अलावा और भी एडवांटेजेस आ सकती हैं कि इससे पहले से ही डिटेक्शन हो जाती है कि किस बंदे को क्या काम करना है, हेल्पफुल हो जाता है ये प्रिपेयर करने में, ऑडिट की रिपोर्ट को बनाने में, ठीक है। और अल्टीमेटली एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है ऑडिट के वर्क में, और हमें नॉलेज मिलती रहती है कि किस तरीके से हमारा वर्क प्रोग्रेस कर रहा है ड्यूरिंग ऑडिटिंग प्रोसेस। तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस होते हैं आपके ऑडिट प्रोग्राम को कंडक्ट कराने के, ऑडिट प्रोग्राम होने से। तो जो कि एक रिटन में होता है डॉक्यूमेंट, रिटन में सारा कुछ गिवन होता है कि किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट करनी है, किसका क्या काम होगा, डिवीज़न कर दिया जाना है पूरा वर्क का, और डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़, टाइम सेविंग एंड सेल्फ डिफेंस, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से प्रूफ इन द कोड, ठीक है। तो ये था आपका एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। होप सो स्टूडेंट आपको ये समझ आया। थैंक यू सो मच।